आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको आचरण की सभ्यता नामक पाठ से गद्यांश पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें। जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि अब कॉपी चेक करने के लिए बहुत जल्दी आपको विद्यालय में बुलाया जाने वाला है, इसलिए आप अपना सभी विषयों का कार्य पूर्ण कर लें। समय मिलने पर आप थोड़ा थोड़ा याद भी क्या करें, जिससे आपको लर्निंग प्रोसेसिंग यानी स्मरण शक्ति आपकी अच्छी हो जाए। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। मौन का मतलब शांत। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्य आचरण नाद करता हुआ भी मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मृदु वचनों के मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब आचरण सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। एक बार मैं दोबारा पढ़ाऊं, ध्यान दें। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्र वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्य आचरण नाद करता हुआ भी मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता है, राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्य आचरण की सब भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। अब मैं इस गद्यांश की प्रश्नोत्तर आपको समझाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और याद करें। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। हम कह सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम आचरण की सभ्यता तथा लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। समझ गए नहीं? गद्यांश के पाठ का नाम आचरण की सभ्यता तथा लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको पता है जिस रेखांकित ये नम्रता दया से लेकर एक अंग हो जाता तक है, तो इसमें हमने संकेत लिखा पहले नम्रता दया और अंतिम शब्द है हो जाता है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश से बेटे पद्यांश नहीं, गद्यांश से आपको ठीक कर लेंगे इसे। ये गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अत्यधिक प्रभावी ढंग से आदर्श आचरण के महत्व का प्रतिपादन किया है। लेखक को कथनी से ज्यादा करने में विश्वास है। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि सभ्य आचरण के चार प्रमुख व्याख्यान हैं। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। व्यवहार में लाने वाले इन तत्वों पर जितना अधिक और स्थायी प्रभाव पड़ता है, ध्यान दें, व्यवहार में लाने पर इन तत्वों पर जितना अधिक और स्थायी प्रभाव पड़ता है, उतना ही तत्व वर्णन के नहीं पढ़ सकता। इस प्रकार आचरण की भाषा मौन होकर भी आत्मा का एक अनन्य अंग बन जाती है। अर्थात सदा आचरण मनुष्य की आत्मा को कोई स्थायी रूप से प्रभावित करता है। अब दोबारा देखें। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि सभ्य आचरण के प्रमुख व्याख्यान हैं नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। व्यवहार में लाने पर इन तत्वों का जितना अधिक और स्थायी प्रभाव पड़ता है, उतना ही इन तत्वों के वर्णन से नहीं पड़ सकता। इस प्रकार आचरण के मौन
होकर भी आत्मा का एक अनन्य अंग बन जाता है, अर्थात सदा आचरण मनुष्य की आत्मा को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। प्रश्न 3, लेखक के द्वारा प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रसंगवश लिखी गई हैं? लेखक के द्वारा प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रसंगवश लिखी गई हैं? हम कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में आदर्श आचरण के महत्व का ध्यान दें। प्रस्तुत पंक्तियों में आदर्श आचरण के महत्व का प्रतिपादन किया है। लेखक के अनुसार व्यक्ति की कहानी से अधिक व्यक्ति की कथनी से अधिक उसकी करने का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक के अनुसार व्यक्ति की कथनी से अधिक उसकी करने का होता है। आचरण की भाषा के मीठे वचनों में किस प्रकार की मौन भावना पाई जाती है? आचरण के भाषा के मीठे वचनों में किस प्रकार की मौन भावना पाई जाती है? लिखें, देखें, आचरण की भाषा के मीठे वचनों में, आचरण की भाषा के मीठे वचनों में उसी प्रकार की मौन भावना पाई जाती है, उसी प्रकार की मौन भावना पाई जाती है जिस प्रकार बच्चे को तोतली बोली में एक आकर्षक मौन छिपाता है। जिस प्रकार बच्चे को नहीं, बच्चे की तोतली बोली में एक आकर्षक मौन छिपा रहता है। उसकी बोली स्पष्ट न होने पर भी उसकी सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक बार दोबारा देखें, आचरण की भाषा के मीठे वचनों में उसी प्रकार की मौन भावना पाई जाती है जिस प्रकार किसी बच्चे को तोतली बोली में एक आकर्षक मौन छिपा रहता है। उसकी बोली स्पष्ट न होने पर भी उसकी सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रश्न 5, आचरण सभ्य आचरण के 4 मुख्य व्याख्यान कौन से हैं? सभ्य आचरण के 4 मुख्य व्याख्यान कौन से हैं? सभ्य आचरण के 4 मुख्य व्याख्यान, ध्यान दें, सभ्य आचरण के 4 मुख्य व्याख्यान नम्रता, दया, प्रेम और उदारता हैं। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता हैं। प्रश्न नंबर 6 देखें, मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में निहित भाव यह है, इस पंक्ति में निहित भाव यह है कि आचरण की भाषा मौन होने पर भी, आचरण की भाषा मौन होने पर भी आत्मा का एक अनन्य अंग बन जाती है। आत्मा का एक अनन्य अंग बन जाती है, अर्थात सदाचरण मनुष्य की आत्मा को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। अर्थात सदाचरण मनुष्य की आत्मा को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। एक बार फिर देखें, इस पंक्ति में निहित भाव यह है कि आचरण की भाषा मौन होने पर भी आत्मा का एक अनन्य अंग बन जाती है, अर्थात सदाचरण मनुष्य की आत्मा को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। ये आपका आचरण से सभ्यता का पहला गद्यांश हो गया है। इसके बाद मैं और इसी पाठ के नए गद्यांश के साथ उपस्थित होऊंगा। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।